कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। आई होप आप बहुत अच्छे हो। और आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक है इस वीडियो का कि क्या कॉम्बिनेशन है जो कि इंडिकेट कर सकते हैं कि डाइवोर्स या कह सकते हो कि सेकंड मैरिज क्या हो सकती हैं आपकी हॉरोस्कोप देखकर, या जैसे कि जिनका डाइवोर्स हो चुका है या उनको जानना है क्या सेकंड मैरिज हो सकता है उनका अकॉर्डिंग टू जन्म कुंडली, वैदिक कुंडली। क्या ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है या ऐसा कुछ शो करता है या ऐसा कोई हाउस है या ऐसा कोई प्लैनेट्स है जो कि शो करता है कि आपका सेकंड मैरिज हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या आपका कोई ऐसा योग है जो सेकंड मैरिज दिखाता है आपकी कुंडली में, तो ये वीडियो को देखें और आपकी वीडियो बहुत हेल्प करेगा। आप सोचोगे क्या इस वीडियो में है जो कि पूरे यूट्यूब और पूरे नेट पे नहीं है। देखो, वहाँ पे किसी एक के बारे में बताया, एक हाउस के बारे में बताया है, कुछ एक दो के बारे में बता रखा है कि ये मैं 90% मोस्ट ऑफ द पॉइंट मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इसमें, और बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो नंबर 1, ठीक है, पहले अगर जिनको आती है आप बताओ कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं या ऐसे हाउस हैं जो कि हमें बता सकते हैं कि सेकंड मैरिज के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, चलिए शुरू किया जाए। जैसे ये आपकी जन्म कुंडली होती है, ठीक है, ये फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th, ये 12th। ठीक है, इतना पता है। तो कौन से हाउस होते हैं, तो हाउस नंबर सेकंड आपके सेकंड मैरिज को से शो करता है, आप एनालिसिस कर सकते हो। 7th एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, आपको पता है कि 7th हाउस स्पाउस रिलेशनशिप पार्टनरशिप के लिए होता है। ठीक है, 8th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ये सब बारे में बताता है। इवन रीबर्थ, क्या आपकी जो स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ, क्या वो पुराने जन्म से या पहले जन्म से कुछ वैसे आ रहे हैं। ठीक है, फिर 9th हाउस जो कि आपका भाग्य स्थान है, आपके हस्बैंड वाइफ क्या आपके भाग्य में हैं या नहीं। फिर 11th हाउस भी जो कि बताता है फ्रेंडशिप, सोशल नेटवर्क, एस्पिरेशन। ये सारे हाउसेस बताएंगे कि क्या आपके सेकंड मैरिज हो सकती है नहीं। तो कौन कौन से हाउसेस हैं मेरे दोस्तों। नंबर 1 सेकंड हाउस, ठीक है, फिर 7th हाउस, ठीक है, फिर 8th हाउस, ठीक है, फिर 9th हाउस, और फिर लास्ट में 11th हाउस। ये हाउस, हाँ, 12th हाउस बताएगा अगर आपकी जो वाइफ है, अगर डिफरेंट, अगर फॉरेन कनेक्शन का, कम्युनिटी, कास्ट, प्राइवेट जॉब, तो उनसे भी पता चल सकता है। ठीक है, तो हम 12th को भी मान के चलेंगे। ये थे हाउसेस। अब मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो कि आपको डाइवोर्स के सिचुएशन बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए पता करते हैं। तो उसके लिए देखो, वो प्लैनेट्स हैं। नंबर 1 प्लैनेट्स तो वीनस ही होगा। ठीक है, क्योंकि वीनस एक लव रिलेशनशिप में बताता है। ठीक है, और अगर और नंबर 2 जुपिटर भी। ठीक है, तो जुपिटर भी एक तरह से पॉसिबिलिटी बताता है सेकंड मैरिज। लेकिन कौन से प्लैनेट में वो मैं बताऊंगा, बस एक सेकंड टाइम। उसी तरह से मून, और उसी तरह से मरकरी, और देन 2 और प्लैनेट है जो कि आपको ये डाइवोर्स तक ले जा सकते हैं। वो है राहु एंड मार्स। केतु नहीं, केतु तो स्पिरिचुअलिज्म है, वो तो और आपको इंटैक्ट रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं डिटैच कर देता है, ऐसा नहीं है, शादी में नहीं करते, बाकी चीज़ों में आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच कर सकते हैं। अब आते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, अब आते हैं कि अगर कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठ जाए। जैसे अगर वीनस, ऐसा कहा जाता है कि वीनस जो प्लैनेट ऑफ लव रिलेशनशिप है, और वो अगर 7th में वीनस बैठ जाए, ठीक है, और कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है, और पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ 7th लॉर्ड हो, ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि कुछ चांसेस होते हैं जो कि इनका डाइवोर्स करवा सकते हैं। या ऐसे जो पर्सन होते हैं, मान लो कि फॉरेन का पर्सन है ये, तो अगर इसने शादी नहीं भी की तो ये डिफरेंट रिलेशनशिप में भी रहता है। मान लो इंडिया में भी कोई अगर ऐसा लड़की लड़का है, तो ऐसा होगा कि कॉलेज या स्कूल टाइम में भी उसका एक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि किसी सोल के साथ जुड़े आप, किसी इंसान के साथ जुड़े आप, फिर शादी करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपकी दोबारा शादी हो सकती है।
ठीक है। उसी तरह से अगर 7th हाउस में, ठीक है, उसी तरह से अगर 7th हाउस में अगर यहाँ पर जुपिटर बैठ जाए, ठीक है, जुपिटर बैठ जाए तो भी आपके डाइवोर्स होने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये 11th हाउस में, ठीक है, और 11th हाउस में या 2nd हाउस में मून बैठ जाए, ठीक है, तो भी आपका डाइवोर्स होने के चांस है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मरकरी भी अगर 11th हाउस में बैठ जाए, ठीक है, एक कनेक्शन हो जाए तो भी चांसेस है सेकंड मैरिजेस के, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि इफ़ अगर 7th हाउस में राहु आ जाए, ठीक है, राहु आ जाए तो भी ये सेकंड मैरिज को बता सकता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर एक सेकंड ना, अगर 7th हाउस में मार्स आ जाए, ठीक है, तो मार्स भी बताता है कि इनकी सेकंड मैरिज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 7th में या तो वीनस हो जाए, या तो जुपिटर हो जाए, या तो मार्स हो जाए, या राहु हो जाए, तो ये सेकंड मैरिज बताता है, ठीक। डाइवोर्स भी बताता है। 11th में मून या मरकरी हो जाए, या मरकरी मून से कनेक्शन हो जाए, या सेकंड में मून से कनेक्शन हो जाए, तो भी ये सेकंड मैरिज को बताता है, ठीक है। हाउसेस मैंने बता ही दिए, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है, अब बताता हूँ कि कौन से घर में क्या जा सकता है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि इनकी सेकंड मैरिज हो सकती है, ठीक है। बस एक सेकंड ना, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि ये आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओम नमः शिवाय। हाँ, कहा जाता है ऐसा कि अगर 7th का लॉर्ड 8th में चला जाए तो 1 सेकेंड, 7th का लॉर्ड अगर 8th में चला जाए तो कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन रिलेशनशिप लेके आता है, तो ये पोटेंशियल फॉर सेकंड मैरिज लेके आता है, ठीक है। और उसी तरह से अगर 7th का और 8th का अगर कैसा कहा जाते हैं कि मतलब कि दशाएं चल रही हैं तो भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ऐसा देखो, एस्ट्रोलॉजी एक तरह से प्रेडिक्शन है, कंफर्म नहीं लेकिन हो सकता है, ठीक है। और राहु अगर 7th में बैठ जाए तो आपको पता ही है कि सेकंड मैरिज किसी तरह से भी हो सकता है, ठीक है। और या 7th में एक चीज़ और मेरे दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि अगर 7th में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठ जाए, मतलब कि ढेर सारे प्लैनेट्स बैठ जाए, मान लो मरकरी बैठ जाता है, राहु बैठ जाता है, ठीक है, फिर वीनस बैठ जाता है, फिर जुपिटर बैठ जाता है, फिर मार्स बैठ जाता है, तो जब मल्टीपल प्लैनेट्स हो तो भी बहुत चांस होते हैं कि वो पर्सन के लाइफ में बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, या उसको से 2-3 रिलेशनशिप हो सकते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप हो जाता है, तो वो शादी भी कर सकती है, ठीक है। और देखो हाँ, अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो डुअल साइन में चले जाए तो भी उनकी डाइवोर्स हो सकता है, ठीक है। अब और बताता हूँ आपको कि अगर ऐसा कहा जाता है कि 11th हाउस में, ठीक है, 11th हाउस में वीनस चला जाए, ठीक है, तो भी चांसेस होते हैं कि डाइवोर्स के। 11th हाउस का वीनस चला जाए तो भी चांस होते हैं डाइवोर्स के, ठीक है। और ये 7th हाउस, ठीक है, 7th हाउस में फिर से बताता हूँ कि 7th हाउस का लॉर्ड या तो 6th में चला जाए या तो 12th में चला जाए तो भी बहुत चांस होता है। मैंने बहुत सारी कुंडली में देखा है कि 7th हाउस लॉर्ड गोज इन 12th, देन देयर इज द चांस ऑफ ब्रेकअप, breakdown, relationship break, mental break, even a divorce, marriage break. 7th in 12th, 7th in 6th, 7th in 8th, sometimes 7th in 8th give everlasting love, everlasting, बहुत ज़्यादा प्यार, कुछ भी कर सकता है, भाग सकता है, भाग जाएगी उसके लिए, लेकिन इसके बाद कुछ समय के बाद इट ऑल्सो कैन गिव डाइवोर्स इफ़ देयर इज़ नो ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स की ब्लेसिंग नहीं हो तो डाइवोर्स भी ले आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि 9th हाउस लॉर्ड इन द 7th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, इट ऑल्सो गिव डाइवोर्स। व्हाट? 9th इन 7th हाउस और 7th इन 9th हाउस, सो इट कैन गिव अ डाइवोर्स। सेम उसी तरह से व्हेन 7th हाउस गोज टू द 6th हाउस और 12th हाउस और 9th हाउस, ठीक है, इट गिव डाइवोर्स। वन ऑफ द मोस्ट, मैं एक चीज़ में देखा है सबसे ज़्यादा कि जब 2nd हाउस और 7th हाउस का
इंटरकनेक्शन का हो, मतलब लॉर्ड कोई 7th का 2nd में चले जाओ और 2nd का 7th में चल जाए, देन इट्स लीड्स टू डाइवोर्स एंड अनदर मैरिज टू। और वैसे तो ये लव मैरिज का भी शो करता है, लेकिन डाइवोर्स का भी शो करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आपकी शादी करा सकता है। अगर 9th का 7th चल जाए, 7th का 9th में चल जाए, 7th का 2nd में चला जाए, 2nd का 7th में चल जाए, इट शोज़ डाइवोर्स। 7th का 12th में चल जाए, इट शो डाइवोर्स एंड 2nd मैरिज अगेन मीन्स री मैरिज अगेन। 7th का 6th में चले जाए, इट शो री मैरिज अगेन। 7th का 4th में चल जाए, इट शो री मैरिज अगेन। मतलब ऐसा पर्सन विदाउट लव एंड रिलेशनशिप नहीं रह सकता। तो ये जो वीडियो थी, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं बताता हूँ, दिस वीडियो इज सोल पर्पस फॉर मैरिज एंड डाइवोर्स मीन्स रीमैरिज एंड डाइवोर्स, ठीक है। सो ये इसके लिए था। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जस्ट शूट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, ठीक है। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजर बाय हॉबी। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो क्या करूँगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इफ़ यू आर इन इमरजेंसी, अगर आप इमरजेंसी में हो तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरे को मेल करना पड़ेगा, जो कि मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो और अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानना हो तो लेट मी डू समथिंग फॉर यू। अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हो, हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे एनालिसिस से थोड़ा ठीक हो सकता है, देन यू कैन मैसेज मी, मेल मी, कॉन्टैक्ट मी, दैट्स फ्री, ऑल फ्री अनटिल अनलेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूँ कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह से आप हार चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, आपको रियली में हेल्प है, देन आई विल फ्रीली हेल्प यू। इसीलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, ठीक है। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, ठीक है। और थैंक यू सो मच। और इफ़ यू वांट, अगर आपको कोई फ्री एनालिसिस करवाना है और मुझे लगता है कि हाँ करना चाहिए अभी कुंडली को देखकर, और आप नीडी हो, तो देन आई विल डेफिनेटली डू। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, है ना। और खुश रहो, खुश रहने दो, जियो। बाय बाय, राधे राधे।